हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट में हमने इक्वेशंस की सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड का यूज करके कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस फाइंड करने की नई मेथड। आज की हमारी मेथड है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड के अंदर फ्रेंड्स 3 मेथड आती है। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों अलग अलग मेथड्स है जिसका यूज करके हमारे पास जो भी दो पेयर होगी लीनियर इक्वेशंस की उसके सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन के अंदर जो x है जो y है वो x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो हम ये 3 मेथड से भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। कौन से स्टेप्स है? तो फर्स्ट आपके पास 2 इक्वेशंस दिए होंगे या फिर आपको इक्वेशंस बना के उसके बाद उनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेप दोनों इक्वेशंस को नंबर दे दो। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कहता हूँ 1, सेकंड इक्वेशन को नंबर देते हैं हम 2। ठीक है, सेकंड स्टेप दोनों इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रहा हो, ठीक है, देखने में जो इजी हो उस इक्वेशन में से x की वैल्यू के फॉर्म में आपको उसको लिखना है। मतलब 2 इक्वेशंस में से जो इक्वेशन आपको ज्यादा इजी दिख रहा हो उस इक्वेशन को आपको x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने ग्राफिकल मेथड के अंदर भी देखा है। तो हम यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशंस में से ये जो दूसरा इक्वेशन है वो हमें पहले वाले से ज़्यादा इजी दिख रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x के आंसर के फॉर्म में मतलब कैसे? तो हम लिखेंगे यह x + 2y = 3। इसको x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब x = 3 - 2y। राइट, ये इक्वेशंस में से x को हमने एक तरफ ले लिया, बाकी सभी जो हमारे यहाँ पे नंबर्स है वेरिएबल्स है उनको हमने राइट साइड ले लिया। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली 3 - 2y। तो फर्स्ट स्टेप इक्वेशंस को नंबर दे दो। सेकंड 2 इक्वेशंस में से जो इजी इक्वेशन दिख रहा हो उस इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, थर्ड स्टेप आपने जो x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसे इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, अब ये 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास x की वैल्यू है, तो वो x की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 1 में ही क्यों पुट करना है? 2 में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 2 में से हमने 3 बनाया है, इसलिए हम 3 इक्वेशन को 2 के अंदर नहीं लेकिन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशंस 1। तो 1 अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा? 7 x की जगह x की वैल्यू 3 - 2y - 15y
इज इक्वल टू 2, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस 2y तो 7 इंटू 2 14, ये माइनस है प्लस है इसलिए माइनस 14y, यहाँ पे माइनस 15y इज इक्वल टू 2, सो माइनस 14y माइनस 15y तो 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2, ये दोनों का एडिशन होगा 29 हो जाएगा। बिग नंबर यहाँ पे 15 है जो माइनस है इसलिए माइनस साइन आएगी, सो 21 ये 2 को हम इस तरफ लेंगे तो -2 माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y है वहीं पे रहने दो, ये जो नंबर है उसको राइट साइड ले लो तो -29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, सो -29y इज इक्वल टू -19, सो y इज इक्वल टू -19 अपॉन -29 माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो y की वैल्यू हमें मिली 19 अपॉन 29, ठीक है। इसको हम कहेंगे नंबर 4, राइट। तो जो इक्वेशंस दिया था दोनों को नंबर दिया, इजी इक्वेशंस को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट की और आगे सिंप्लीफिकेशन किया तो y की वैल्यू हमें मिली 19/29। अब ये y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। अगर ये y की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, x और y ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू मिल गई, अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे put the value of y in equation 3। तो इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की जगह पे 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 19 अपॉन 29। तो फर्स्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 19 38 अपॉन 29, अब 3 माइनस 38 अपॉन 29, यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 29 इंटू 3 माइनस 38 डिवाइड बाई 29, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 29 इंटू 3 माइनस 38 अपॉन 29। इन दोनों के बीच में माइनस इस प्रकार होगा, ठीक है। 29 इंटू 3 तो 3 3 90 वो बाद होगा तो 87 माइनस 38 अपॉन 29। तो 87 में से 38 जाएगा तो कितना रहेगा, 87 में से 38 तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, 7 में से 3 जाएगा 4 तो 49 अपॉन 29 x इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू मिलेगी 19 अपॉन 29। तो हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना था, तो ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आपको दो इक्वेशंस हैं उनको नंबर देना है, सेकंड दोनों में से जो इजी इक्वेशन हो उस इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको इक्वेशन नंबर 3 लेना है।
उसके बाद उस इक्वेशन 3 की वैल्यू पहले वाले दो इक्वेशन में से उस इक्वेशन में डालनी है जहाँ से इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाया नहीं हो। हमने 3 2 में से बनाया तो 3 की वैल्यू हम 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर पुट करेंगे और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। फिर y की जो वैल्यू मिलती है उसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि ये इक्वेशन 3 वो x के आंसर के फॉर्म में हमने लिखा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इस प्रकार एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अब ये मेथड के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशंस दिए हो। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन ना दिए हो, तो पहले आपको जो भी सिचुएशन दी है उस सिचुएशन पर से आपको इक्वेशन बनाने होंगे। उसके बाद वो इक्वेशंस के ऊपर आपको ये मेथड का यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जिससे आपको पता चलेगा अच्छे से। एग्जाम्पल 8 जो है वो हमने ऑलरेडी आगे जो ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने सॉल्व किया है, वही फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 8 क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 8 क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है उसकी डॉटर से कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be। तो प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी हुई है और हमें इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। यहाँ पे सॉल्यूशंस पे हमें क्या फाइंड करना है? तो सॉल्यूशंस में हमें एजेस फाइंड करनी है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमारे पास जो सिचुएशन है उस पे से इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। फिर उस इक्वेशंस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और हमारे पास प्रेजेंट एज कितनी हो दी नहीं है, तो हम उसे लेट कर लेंगे। फर्स्ट लेट द प्रेजेंट ages of Aftab is X years and his daughter is Y years। हम लेट कर लेंगे कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज X ईयर है और डॉटर की प्रेजेंट एज Y ईयर है। तो अब हमें कहा है कि 7 years ago 7 साल पहले, तो 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी? तो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब is x minus 7 year and age of his daughter is y minus 7 year। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? 7 साल पहले आफ्ताब की एज x minus 7 year होगी, उसकी डॉटर की एज y minus 7 year होगी।
और आगे हमें दिया हुआ है कि आफ्ताब was 7 times as old as his daughter। ठीक है, आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसको हम जब इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमने आफ्ताब की एज को कहा है x और उसकी 7 इयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 7 इयर्स पहले की आफ्ताब की एज है x माइनस 7। 7 ईयर पहले उसकी डॉटर की एज है y माइनस 7। यहाँ पे कहा है कि आफ्ताब की एज 7 टाइम्स ज़्यादा है डॉटर की एज से, तो ये जो 7 टाइम्स ज़्यादा है मतलब 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? आफ्ताब की एज में या फिर डॉटर की एज में? तो यहाँ पे ज़्यादा एज किसकी है? आफ्ताब की है, तो 7 हमें मल्टीप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा? डॉटर की एज में, तभी जाके दोनों सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 7 इंटू वाई माइनस 7। इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 माइनस 7 इस तरफ लेते हैं तो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7 माइनस 7 इस तरफ जाएगा प्लस, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 47 प्लस 7, मतलब क्या होगा? 7 जाएगा 49 में से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 42 माइनस। ठीक है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमें जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया। अभी आगे जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करके हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। दूसरा क्या डेटा हमें गिवन है कि ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 ईयर के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 गुना होगी, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। तो हम इसे लिखेंगे आफ्टर 3 years from now, Aftab age is x plus 3 years and his daughter age is y plus 3 year। ठीक है, और हमें डेटा गिवन है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। सो फ्रॉम द गिवन डेटा आफ्ताब एज इज x plus 3, डॉटर एज इज y plus 3, और यहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा है तो वो हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? डॉटर की एज के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लाई करना हो या फिर एडिशन करना हो तो वो हम किस में ऐड करेंगे? जिसके बारे में बोला गया है उसमें नहीं, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एडिशन करेंगे या फिर कम ज़्यादा जो भी करना हो करेंगे। यहाँ पे आफ्ताब की एज के बारे में बात की हुई है कि 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो 3 हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x plus 3 is equal to 3y plus 9, so x minus 3y is equal to 9 minus 3, so x minus 3y is equal to 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें 1 और 2 दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू हमने क्या लेट की है? तो x की वैल्यू हमने लेट की है आफ्ताब की एज, y की वैल्यू हमने लेट की है डॉटर की एज। ठीक है, तो जो x मिलेगा वो आफ्ताब की एज होगी, जो y मिलेगा वो डॉटर की एज होगी। अब दोनों इक्वेशंस में से हमें किसी एक इक्वेशन को x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो दो में से कौन सा इक्वेशन इजी है? तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ज़्यादा इजी दिख रहा है, तो सेकंड इक्वेशन को हम x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हियर x minus 3y is equal to 6, so x is equal to 6 plus 3y, equation number 4. Now equation number 4 की जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। Put the x value in equation 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x minus 7y is equal to minus 42, तो x की जगह पे 6 plus 3y minus 7y is equal to minus 42। तो यहाँ पे 6 7y 3y प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बिग नंबर माइनस 7 है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 24 42 6, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, दोनों के बीच में एडिशन होगा, 42 प्लस 6 आएगा 48। 42 बिग नंबर है जिसकी साइड माइनस है, तो ये आएगा माइनस। सो y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 माइनस 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 कैंसल, सो यहाँ पे 12 4 ज़ा 48, सो y इज इक्वल टू 12 हमें मिलेगा। ठीक है, तो y हमने लेट किया है डॉटर की एज, मतलब डॉटर की एज हमें मिल गई, डॉटर की एज है 12 इयर्स। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, so x is equal to 6 plus 3 12, so 6 plus 36, so 42 x is equal। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 42, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे hence present age of after is 42 years and daughter is 12। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्ताब और उसके टोटल की प्रेजेंट एज हमें क्या मिलेगी 12 और 42। ठीक है, सो इज इक्वेशंस, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें x और y के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। नॉर्मल इक्वेशंस होंगे तो सिर्फ x y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इक्वेशंस हमें किसी सिचुएशन के स्वरूप में दिए हो, इक्वेशन के फॉर्म में दिए हो, सिचुएशन के फॉर्म में दिए हो, तो तब हमें उस सिचुएशन पर से पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद वो इक्वेशन के ऊपर आप मेथड का यूज करके क्या करोगे, x और y की वैल्यू फाइंड करोगे, और उसके बाद आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा कि x और y की वैल्यू जो आपने लेट की है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा। तो ये आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। इन एग्जाम्पल के अंदर भी आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन लिखना है। थैंक यू।